में नहीं होता हूँ और कर्म से नहीं होता हूँ। कारण क्या है? कारण क्या है ये समझना है। ये जितने उपाय हैं ये सकाम फल देने वाले हैं। ये जितने भी उपाय हैं ये सकाम फल देने वाले हैं, विवेक की प्राप्ति नहीं करवाते हैं। ध्यान दो, विवेक जो है ना, विवेक सत्य सत्य का विवेक इन सब साधनों से नहीं प्राप्त होता है। और जब तक विवेक प्राप्त नहीं होगा मैं किसी को भी प्राप्त हो ही नहीं सकता हूँ। भगवान ये खुद कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं भागवत के अंदर। हाँ, वो थोड़े ऊंची से है। तो यहाँ जितना और उपाय है उसमें मसला नहीं होता हूँ, उससे सकाम फल तो दे देता हूँ और वो सकाम फल के अंदर ही लग करके और मेरे तक नहीं पहुँच पाता है। समझ रहे हो आप? जैसे कोई बालक होता है, वो बालक के दूध पीता हुआ बालक रोता है तो माँ क्या करती है? खिलौना फेंक देती है। वो बालक खिलौने से खेलने लग जाता है तो माँ की गोद प्राप्त नहीं होती उसको। लेकिन वो बालक कोई खिलौनों क्यों फेंक देवे? तो फिर क्या करती है माँ? उससे बड़ा कोई भाई है, बहन है, उसको कहती है तू गोद में ले ले। वो गोद में ले लेती है, वो चुप हो जाता है, तब भी माँ की गोद नहीं मिलती है। वो उससे भी लड़ाई करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो फिर हार थाक करके माँ गोद में लेती है। खिलौने से वो खेलने लग जाए, नहीं लेगी गोद में। और भाई के पास खेलने लग गया, नहीं लेगी गोद में। उनका भी त्याग कर दे, उल्लंघन कर दे। तो ये जितने उपाय हैं ये सकाम फल देते हैं। और सकाम फल का कारण क्या है? उसकी प्रतिविधि क्या है? उससे इच्छाएं बढ़ती जाती है। समझ रहे हो आप? उससे इच्छाएं बढ़ती जाती है, आशा तृष्णा बढ़ती जाती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब इसका उल्लंघन वो कर जाता है और सत्संग के सानिध्य में लग जाता है तो उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है। अविनाशी आत्म अचल जगताती प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक सब साधन को मूल। वो सब तो व्रत करने, उपवास करने वालों को, पूजा पाठ करने वालों को फिर ये जान दें कि ऐसी भक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। उनमें से कोई सालोक्य, सामीप्य, साहित्य और सारूप्य, ये 4। लेकिन वहाँ भी तब तक ही रहना है जब तक पुण्य का प्रभाव है। पुण्य का प्रभाव जैसे समाप्त होगा वहाँ से धकेल दिए जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की तो प्राप्ति केवल मात्र सत्संग से होगी। क्यों होगी? कि सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता है, बिना वैराग्य के सत संपत्ति नहीं मिलती है, और सत संपत्ति के बिना मोक्षता नहीं प्राप्त होती है। जब मोक्षता हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, तो परमात्मा की यथार्थ रूप से प्राप्ति होकर के और ये जीव आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। मरने के बाद नहीं, फिर ध्यान दें, मरने के बाद में नहीं, जीते जी ही देहाध्यास समाप्त करके और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सत्संग को भागवत में भी विशेष महत्व दिया गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।